अगर आप आज तक ये सोचते आ रहे हो कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज है तो माफ करना, आप धीरे धीरे नहीं तेजी से गरीब हो रहे हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि जब पहली बार आपके हाथ में सैलरी आई थी, शायद उस वक्त आपने सोचा था कि अब मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। एक नया फोन, महंगे जूते बाहर, खाना, पार्टी, शॉपिंग, घूमना, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है। लेकिन यहीं पर आपकी बर्बादी की शुरुआत हो गई, क्योंकि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता। पैसा आपकी फ्रीडम है, पैसा आपका सिक्योर फ्यूचर है, पैसा एक हथियार है जिससे आप अपने और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हो। लेकिन अगर आप उस हथियार को हर महीने खुद के ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो तो सोचो आपके हाथ में क्या बचेगा। हर महीने की शुरुआत में जो बेचैनी होती है कुछ खरीदने की, वो बेचैनी असल में आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग है जो सालों से सिखा रही है कि पैसा आया मतलब उड़ाओ, सेल लगी है मतलब खरीदो, EMI है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है तो चला लो। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि हर बार जब आप बिना ज़रूरत के कुछ खरीदते हो, आप अपना फ्यूचर थोड़ा और गिरवी रख देते हो। एक छोटी सी खुशफहमी के बदले अपने पूरे कल को दांव पर लगा देते हो। और फिर महीने के आखिर में वही सवाल उठता है, इतना कमाया था गया कहाँ गया? वहीं जहां आपका फोकस गया था गया वहीं जहां आपकी इच्छा का कंट्रोल छूट गया था। और सबसे बड़ी बात, गया वहीं जहां लोगों की भीड़ जाती है, जो सोचती है पैसा तो खर्च करने के लिए है, बचाने या बढ़ाने के लिए नहीं। और यही भीड़ हमेशा एक ही लाइन में खड़ी रहती है, तनाव, लोन और पछतावे की लाइन में। फर्क कमाई का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। एक लड़का जिसकी इनकम थी सिर्फ 12,000 रुपए महीना, हर महीने 1500 से 2,000 रुपए बचाता था, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था, पढ़ता था, सीखता था, और आज वो लाखों में खेल रहा है। दूसरी तरफ एक लड़का जिसकी सैलरी 40,000 थी, वो हर हफ्ते पार्टी कर रहा था, नए कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, बाइक की EMI, उधार पे उधार, और आज भी वहीं का वहीं, क्योंकि वो इनकम पर फोकस कर रहा था। लेकिन आदतें उसकी गरीब थी। असली अमीर वो होता है जो पैसे को अपने पास टिकने देना जानता है। पैसा आपके पास रुकेगा तभी वो आपके लिए काम करेगा, वरना आप उसकी गुलामी करते रहोगे। आपने कभी गौर किया है, अमीर लोग महंगी चीजें तभी खरीदते हैं जब उनका पैसिव इनकम उन्हें अलाउ करता है। वो हर रोज डिस्काउंट और सेल के पीछे नहीं भागते, वो अपना फोकस उस पर रखते हैं जो उनके पैसे को और पैसे में बदल सकते। और आप हर बार तनख्वाह आते ही पहले शॉपिंग सोचते हो, सेविंग नहीं पहले वीकेंड प्लान करते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं पहले दूसरों को दिखाने की तैयारी करते हो, खुद को सहेजने की नहीं। और यही वजह है कि पैसा चाहे जितना भी आ जाए टिकता नहीं है, उड़ जाता है। क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना आर्ट है। और आप जब तक इस आर्ट को नहीं सीखोगे तब तक आप सिर्फ दौड़ते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। अब एक बात सीधी समझो, आपके पास हर महीने जितना भी पैसा आता है उसमें से 10% भी अगर आपने रोक लिया, बचा लिया, सही जगह लगा दिया तो अगले 5 साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे कि जब ज्यादा आएगा तब बचाऊंगा, तो माफ करना, ज्यादा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो कम में नहीं रोक सकता वो ज्यादा में और ज्यादा उड़ाएगा। अमीर बनने का फॉर्मूला पैसा कमाने से शुरू नहीं होता, पैसे को कंट्रोल करने से शुरू होता है। और कंट्रोल वहीं होता है जहां समझ होती है, समझ वहीं होती है जहां ईगो नहीं होता। जो ये मान सके कि हाँ, मैं आज तक पैसे को बस खर्च की चीज समझता था, वही इंसान बदल सकता है। वरना तो आप हर महीने की शुरुआत में अमीर बनने का सपना देखोगे और हर महीने के आखिर में वही पुराने खाली अकाउंट का स्क्रीनशॉट देखकर अगली तनख्वाह का इंतजार करोगे। इसलिए आज एक छोटा सा स्टेप लो, खर्च लिखना शुरू करो, हर एक रुपए का हिसाब रखो, EMI से पहले इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ। अगर कोई चीज खरीदने की तीव्र इच्छा हो रही है तो 24 घंटे रुक जाओ, दोबारा सोचो क्या वो चीज जिंदगी बदलने वाली है या बस 10 मिनट की खुशी। अगर जवाब 10 मिनट की खुशी है तो खुद से इतना प्यार करो कि उसे टाल सको। खुद को खुद की आजादी से दूर मत करो सिर्फ इसलिए कि किसी ने नया फोन लिया है, कोई नए कपड़े पहन रहा है, कोई फोटो पोस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सब शोर है। और जो शोर में जीते हैं वो सुकून से कभी नहीं सो पाते। याद रखो, पैसा सबसे अच्छा नौकर है, लेकिन सबसे खतरनाक मालिक। अगर आपने उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपने फ्यूचर के मालिक बन सकते हो, लेकिन अगर आपने उसे बिना सोचे खर्च किया तो वो आपको आपकी औकात दिखा देगा। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, सवाल ये है कि आप कितना रोक पा रहे हो, कितना बना पा रहे हो और कितना सोच पा रहे हो। क्योंकि असली अमीरी उसी की होती है जो पैसे को हुक्म देता है, भीख नहीं मांगता। अगर आपने ये मान लिया है कि अब सब आ गया है, अब मुझे कुछ नया नहीं सीखना, तो माफ करना, आपने अपनी तरक्की का ब्रेक खुद अपने हाथों से खींच दिया है। क्योंकि ये दुनिया हर दिन बदल रही है, और अगर आप नहीं बदल रहे तो आप हर दिन पुराने होते जा रहे हो, बेकार होते जा रहे हो, पीछे छूटते जा रहे हो। आप सोचते हो कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सब तब तक ही काम का है जब तक आप उसे अपडेट करते रहो। वरना यही टैलेंट 5 साल बाद कबाड़ बन जाएगा। आज जिस चीज़ की वैल्यू है कल वही चीज़ बेमतलब हो जाएगी। आज जो स्किल्स चल रही हैं वो कल आउटडेटेड हो सकती हैं। और अगर आप रोज़ खुद को थोड़ा थोड़ा नहीं बदल रहे हो, थोड़ा थोड़ा नहीं सीख रहे हो, तो आप धीरे धीरे उस लिस्ट में शामिल हो रहे हो जिनकी जगह मशीनें ले रही हैं, नए लोग ले रहे हैं।
छोटे लोग भी बड़ी पोजीशन पर जा रहे हैं और आप सोचते रह जाते हो कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। लेकिन सच ये है कि आपने खुद को बदलना बंद कर दिया, आपने खुद को अपडेट करना बंद कर दिया, आपने सीखना छोड़ दिया। और जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो रुक जाता है, और जो रुक जाता है वो गिरने ही वाला होता है। आपको याद है जब आप छोटे थे रोज कुछ नया सीखते थे, गिरते थे, उठते थे, सीखते थे, बढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हो, अब सीखना जरूरी नहीं, अब बस काम करो, पैसे कमाओ और घर चलाओ। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, असल में वही इंसान सबसे ज्यादा जरूरतमंद होता है सीखने की। क्योंकि दुनिया उसी को रिस्पेक्ट देती है जो ग्रो कर रहा है, जो रोज बेहतर हो रहा है, जिसने खुद में कुछ नया जोड़ा है। आज के दौर में स्किल्स आपकी नई डिग्री है और लर्निंग आपका सबसे बड़ा एसेट है। आप एलोन मस्क को देखो, क्या उसके पास कम पैसा है? क्या उसे और कुछ सीखने की जरूरत है? लेकिन वो आज भी पढ़ रहा है, सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खुद को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ठहर जाना पिछड़ जाना। और अगर आप आज तक सिर्फ पुराने काम में ही बिजी हो, वही टाइपिंग, वही डाटा एंट्री, वही पुरानी सोच, तो बहुत जल्द कोई नया लड़का आएगा जो एक नई स्किल के साथ आपको रिप्लेस कर देगा और आप देख भी नहीं पाओगे कि कब आपकी वैल्यू खत्म हो गई। इसलिए अगर आपको जिंदगी में ऊपर जाना है तो सबसे पहली शर्त है सीखते रहना, हर दिन कुछ नया, चाहे एक लाइन, चैप्टर, एक स्किल, लेकिन रोज लगातार बिना रुके, क्योंकि सीखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, सर्वाइवल है। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वहां वही टिकेगा जो हर दिन खुद को रिक्रिएट करेगा। आपको एआई सीखनी है या डिजिटल मार्केटिंग, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, कोडिंग आपको बोलना सीखना है या बेचना, जो भी हो, लेकिन कोई एक स्किल पकड़ो और जब तक उसमें मास्टर ना बन जाओ तब तक उसे छोड़ो मत। क्योंकि स्किल वही है जो आज कम पढ़े लिखे को भी अमीर बना रही है और बिना स्किल के डिग्रीधारी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। सोचिए, जब आप हर दिन सोशल मीडिया पर 2 से 3 घंटे बर्बाद कर सकते हो, तो क्या आप खुद पर 30 मिनट भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या आप इतने भी काबिल नहीं हो कि अपने ही फ्यूचर को रोज थोड़ा बेहतर बना सको? अगर हाँ, तो फिर बस एक काम करो, रोज सीखो, रोज लिखो, रोज बनाओ, रोज कुछ ना कुछ जोड़ो अपने अंदर। क्योंकि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और अगर आपने कदम नहीं बढ़ाया तो पीछे छूट जाओगे और एक दिन यही कहोगे कि काश मैंने उस वक्त कुछ सीखा होता। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मौके हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जो तैयार नहीं होता वो सिर्फ देखता रह जाता है, और जो सीखता रहता है वही दौड़ में आगे निकल जाता है। याद रखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई बैकग्राउंड नहीं देखता। ये दुनिया ये सिर्फ इतना देखती है कि आप खुद में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हर दिन खुद को कितना बेहतर बना रहे हो। इसलिए आज से एक रूल बना लो, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जब आपने कुछ नहीं सीखा, चाहे वो किताब से हो, वीडियो से हो, ऑडियो से हो, एक्सपीरियंस से हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके अंदर जुड़ना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक चलता फिरता वैल्यू बन चुके हो। और वैल्यू कभी बेरोजगार नहीं होती, वैल्यू कभी गरीब नहीं रहती। वैल्यू जहाँ जाती है पैसा खुद पीछे आता है, रिस्पेक्ट खुद पीछे आती है, और जिंदगी वो बनती है जो दूसरों का सपना होती है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप आज भी पुराने स्किल्स के भरोसे चलोगे या हर दिन एक नया हथियार बनाओ जिससे आप अपने डर, अपनी कमी, अपनी लिमिटेशन को काट सको। अगर आप तैयार हो सीखते रहने के लिए तो दुनिया आपको कभी पीछे नहीं छोड़ पाएगी। सुबह उठते ही अगर पहला हाथ मोबाइल पर जाता है तो समझ लो तुमने दिन की सबसे कीमती चीज, अपना वक्त, खुद बर्बाद कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे सारे सपनों को मार रही है। हर दिन जो घंटे घंटे रील्स में उड़ जाते हैं वो दरअसल तुम्हारे फ्यूचर को काट रहे हैं। तुम्हें लग रहा होता है कि बस थोड़ा टाइम पास कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त तुम्हें धीरे धीरे पीछे धकेल रहा है और किसी और को आगे ले जा रहा है जो उसी वक्त में कुछ सीख रहा है, कुछ बना रहा है, खुद पर काम कर रहा है। तुम कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि तुमने टाइम को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वरना एक एक मिनट की कीमत समझते हर बड़ा इंसान, चाहे बिजनेसमैन हो या लीडर, टाइम को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम लोग पैसे को करते हैं, संभाल कर, सोच समझ कर और निवेश की तरह। वो हर मिनट में खुद को आगे ले जाते हैं और हम हर मिनट में मोबाइल में पीछे हो जाते हैं। सोचो, अगर हर दिन सिर्फ 2 घंटे तुम अपने ऊपर लगा दो, स्किल सीखो, फिजिकली एक्टिव रहो, सोचो, प्लान करो, तो 1 साल में तुम्हारा माइंडसेट, पैसा और पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन अगर आज भी उठते ही तुम्हारा फोकस नोटिफिकेशन है, चैट्स है, वायरल वीडियो है, तो तुम किसी और की लाइफ का फैन बनते रहोगे, अपनी लाइफ का हीरो कभी नहीं बन पाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है, टाइम को बर्बाद करना है या टाइम से अपनी किस्मत बनानी है। क्योंकि टाइम पास करके कभी कोई राजा नहीं बना, राजा वही बना जिसने हर पल को अपने लिए काम पर लगाया। अगर आप सोचते हो कि दोस्त बस टाइम पास के लिए होते हैं, तो आप अपनी सोच से ही खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हो आप वहीं के जैसे बन जाते हो। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो हर बात में मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाए और आपको भी कुछ करने से रोकते हैं, तो माफ़ करना, आप चाहे जितने भी टैलेंटेड हो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि ये दुनिया आपकी एनर्जी खा जाती है और गलत लोग आपकी सबसे कीमती चीज़ खा जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपके सपने, आपकी आग। अगर हर बार जब आप कोई नया आइडिया सोचते हो और सामने वाला हंसता है, अगर हर बार जब आप
कुछ बेहतर करना चाहते हो और दोस्त कहते हैं क्या फायदा, तो समझो आप अकेले नहीं हो, आप गलत टीम में हो और गलत टीम में खेलकर कोई चैंपियन नहीं बनता। आपको ये समझना होगा कि अकेलापन थोड़े वक्त का दर्द है, लेकिन गलत संगत पूरी जिंदगी का नुकसान है। आप उस खेत जैसे हो जिसमें बीज है लेकिन आसपास जर भरा है, तो बीज पनपेंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले अपना सर्कल देखो। क्या वो लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं? क्या वो तुम्हारी ग्रोथ देखकर खुश होते हैं? क्या वो खुद कुछ कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो एक फैसला करो, थोड़ा अलग रहो, लेकिन सही सोच में रहो, सही एनर्जी में रहो, क्योंकि सही लोग तुम्हें उड़ने देंगे और गलत लोग तुम्हें काटते रहेंगे। याद रखो, जो दोस्त आपकी ग्रोथ से जलता है वो दोस्त नहीं है, वो रुकावट है। और जिंदगी बहुत छोटी है उसे रुकावटों के साथ काटने के लिए। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, जहां रेस लगानी हो वहां चुप रहो और जहां लोग पीछे खींचते हैं वहां से निकल जाओ, क्योंकि आप किसके साथ बैठते हो वही तय करता है आप कहां तक जाओ। अगर आप हर रोज ये सोचते हो कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, लेकिन जब कोई पूछे कि क्या कर सकते हो और आपका जवाब हो कुछ भी, तो समझो आप पैसे नहीं बस टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सिर्फ इसलिए पैसे नहीं देता कि आप कुछ भी कर लोगे। पैसा वहां जाता है जहां स्किल होती है, जहां वैल्यू होती है, जहां प्रॉब्लम का सलूशन होता हूँ। आप अगर स्किल्स के बिना पैसा ढूंढोगे तो खुद को सिर्फ थकाओगे, निराश हो जाओगे और सोचोगे कि किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई ये है कि आपने खुद को काबिल ही नहीं बनाया। पैसा कभी इंसान के पीछे नहीं भागता, पैसा स्किल्स के पीछे भागता है। आज जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनकी जेब में जादू नहीं था, उनके पास एक या दो ऐसी स्किल्स थी, लोगों के काम आई। कोई डिजाइनिंग में बेस्ट बना, कोई सेल्स में, कोई टेक्निकल स्किल्स में, कोई बोलने में, लेकिन हर किसी ने पहले अपने आप पर मेहनत की, दुनिया ने उन पर पैसा बरसाया। आप अगर आज भी सिर्फ ये सोचकर बैठे हो कि यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, इंस्टाग्राम रील बना लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि उसमें क्या देना है, क्या स्किल है, क्या वैल्यू है, वो सिर्फ एक शोर होगा जो कोई नहीं सुने। और आप फिर कहोगे कि कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सपोर्ट तब मिलता है जब आपके अंदर दम होता है। दम स्किल्स से आता है। आपको पैसे से पहले एक चीज चाहिए, वो है प्रैक्टिस, डेडिकेशन और स्किल। काम पकड़ो, उसे अंदर तक सीखो, जब तक आंख बंद करके भी कर सको तक कर लो, फिर देखना पैसा कैसे आपको ढूंढता है, वो भी बार बार। इसलिए अगली बार जब कोई कहे पैसे की टेंशन मत लो, स्किल सीख लो, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि वो आपको शॉर्टकट नहीं सच बता रहा है। और आज जो भी लड़का लड़की स्किल सीखने में लगा है वही कल अपना घर भी बनाएगा, सपने भी और पहचान भी। बाकी सिर्फ लाइक, शेयर और बायो डाटा लेकर घूमते रहेंगे। अगर आपके फैसले इस डर से बन रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो समझ लो आप खुद की नहीं दुनिया की जिंदगी जी रहे हो। और जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों की सोच को दे देता है उसका गिरना तय होता है। क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है दिखावा। फोन ऐसा होना चाहिए जो सब देखे, कपड़े ऐसे हों कि फोटो में लाइफ ऐसी लगे जैसे हम भी किसी फिल्म में जी रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ दिख रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। हर चीज EMI पर, हर खुशी उधार की, हर स्टेटस झूठा और हर मुस्कान फोर्स। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक जेब खाली नहीं हो जाती और मन टूट नहीं जाता। दिखावे की आदत हमें ऐसा इंसान बना देती है जो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से थक चुका होता है। सोचो, जब आप 15,000 की इनकम में 40,000 की लाइफ जीने लगते हो तो क्या बचता है? स्ट्रेस, लोन, टेंशन और वो नकली पहचान जो सिर्फ सोशल मीडिया तक टिकती है। असली अमीर लोग दिखावे से दूर रहते हैं। वो जो कमाते हैं उसमें से इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, अपनी ग्रोथ पर खर्च करते हैं, फोटो पर नहीं। वो जानते हैं कि ब्रांडेड कपड़े से बड़ा ब्रांड आपका नाम हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप दिखने के पीछे भागना छोड़कर बनने पर ध्यान दोगे। और बनने के लिए जरूरी है खुद से ईमानदारी। ये सवाल पूछो, क्या मैं सच में कुछ बना रहा हूँ या बस दिखा रहा हूँ? क्या मैं दूसरों की तालियों में जी रहा हूँ या अपनी आवाज में? क्योंकि जिस दिन आप ये सवाल सच में पूछने लग गए, उसी दिन से दिखावे की बीमारी खत्म होने लगेगी। याद रखो, दिखावा एक दिन की वाहवाही देता है, लेकिन असल ग्रोथ एक उम्र की इज्जत बन जाती है। और अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हो तो पहले खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। अगर आपकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला कल कर लूंगा से शुरू होता है, तो सुन लो, आप धीरे धीरे उस कल में खो रहे हो जो कभी आता ही नहीं। हर बार जब आपने कहा कि यार अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा, टाइम नहीं है, थोड़ा फ्री हो जाऊं, उस पल आपने सिर्फ कोई काम नहीं टाला, आपने अपने ही सपनों को थोड़ा और पीछे धकेल दिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदत देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में ये सबसे जहरीली है, क्योंकि ये ना शोर करती है ना दर्द देती है, बस आपको धीरे धीरे खोखला बनाती जाती है। और एक दिन आप जागते हो और पाते हो कि जिंदगी वहीं की वहीं है। मौके हाथ से जा चुके हैं, लोग आगे निकल चुके हैं और आप बस सोचते रह गए कि काश उस दिन कर लिया होता। याद रखो, जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास फ्री टाइम होता है, वो करते हैं क्योंकि उनके अंदर आग होती है, फोकस होता है, डिसिप्लिन होता है और सबसे ज्यादा एक फैसला करने की हिम्मत होती है। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज को कल पर नहीं छोड़ा। उन्होंने डरते हुए भी शुरू किया, बिना परफेक्ट प्लान के भी शुरू किया। जब सब कह रहे थे रुक जाओ, तब भी वो खुद से बोले
अब नहीं रुकेगा। और यही फर्क बनाता है आम इंसान और लीडर में। वो जो सोचता है, प्लान करता है, नोट्स बनाता है लेकिन करता कुछ नहीं, और एक वो जो बिना परफेक्शन के भी शुरू करता है और रास्ता बनाता है। सोचो खुद से आपने कितनी बार कहा होगा कि एक दिन मैं अपनी स्किल्स सीखूंगा, एक दिन फिट हो जाऊंगा, एक दिन वीडियो बनाऊंगा, एक दिन जॉब बदलूंगा, एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन वो एक दिन आज तक आया नहीं, क्योंकि वो एक दिन तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे आज में नहीं बदलते। जो काम आप बार बार टालते हो, दरअसल आपको ही बार बार टाल रहा होता है। आप एक मौके को टालते हो और वो मौका किसी और के हाथ लग जाता है। आप एक कदम पीछे हटते हो और कोई और उसी जगह आगे बढ़ जाता है। ये दुनिया उनके लिए नहीं रुकती जो सोचते हैं, ये चलती है उनके साथ जो उठते हैं, करते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं लेकिन रुकते नहीं। अगली बार जब आपका मन किसी काम को कल पर टालने लगे तो खुद से बस एक लाइन बोलना, अगर मैंने आज नहीं किया तो मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, और उस झूठ से बुरा कोई धोखा नहीं होता। क्योंकि आपके सपने दुनिया को नहीं चाहिए, आपको चाहिए आपकी मेहनत, का टाइम, आपकी हिम्मत कोई और नहीं लाएगा आपके लिए। और अगर आप हर बार टालते रहोगे तो एक दिन किस्मत भी कहेगी अब मैं तुझे नहीं दूंगी, तुझसे बेहतर लोग तैयार हैं। क्योंकि जो इंतजार करता है उसे सिर्फ पछतावा मिलता है, और जो शुरू करता है उसे रास्ता भी मिलता है और मंजिल भी। इसलिए इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद अगर अब भी आप टालने की सोच रहे हो तो एक आखिरी बार खुद से सवाल करना, क्या मैं सिर्फ सोचना चाहता हूँ या बदलना भी? क्योंकि सोचने वाले करोड़ों हैं, करने वाले ही आगे जाते हैं। और एक बार अगर आपने आज को पकड़ लिया तो ये आज ही आपकी किस्मत बदल देगा। जो हर काम कल पर टालता है वो एक दिन खुद को पछतावे में डूबा हुआ पाता है। तब तक कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब अगर आपने ध्यान से सुना है तो एक बार खुद से पूछो, क्या इन 7 गलतियों में तुम भी शामिल हो? क्या तुम भी हर महीने पैसा कमाते हो और फिर सोचते हो गया कहाँ? क्या तुमने सीखना छोड़ दिया है? ये सोच कर कि अब सब आता है, क्या तुम अपना कीमती वक्त उसी मोबाइल स्क्रीन पर जला रहे हो जिससे कभी अपनी जिंदगी बनानी? क्या तुम आज भी उन्हीं लोगों के साथ बैठे हो जो ना खुद कुछ कर रहे हैं ना तुम्हें करने दे रहे हैं? क्या तुम भी सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो लेकिन खुद से ये सवाल नहीं करते कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो दुनिया को चाहिए? क्या तुम भी दिखावे की इस नकली दौड़ में अपना असली चेहरा खो चुके हो? और सबसे जरूरी क्या, तुम भी हर जरूरी काम को कल पर टाल देते हो सोच कर कि अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी सही वक्त नहीं। तो सुनो, सही वक्त आज है, अभी है, ये पल है। यही है वो मोड़ जहां से जिंदगी बदलती है। यही वो जगह है जहां आम इंसान फैसला करता है कि उसे भीड़ में रहना है या भीड़ से अलग दिखना। अब एक आखिरी बार ये 7 जहर याद कर लो ताकि अगली बार गलती से भी इन्हें दोहराओ नहीं। पहला, पैसे को बस उड़ाने की चीज समझना। दूसरा, सीखना छोड़ देना और वहीं रुक जाना। तीसरा, टाइम पास को आदत बना लेना। चौथा, गलत लोगों में बैठकर खुद को बर्बाद करना। पांचवा, बिना स्किल के पैसा कमाने का सपना देखना। छठा, दिखावे में जीना और खुद से कट जाना। सातवां, हर चीज को टालते रहना फिर पछताना। अब सोचो, क्या तुम इन्हें रोकने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, हाँ मैं तैयार हूँ अमीर बनने की। और अगर तुम्हें ये वीडियो दिल से लगा, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम इस भीड़ से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। क्योंकि अगली वीडियो में बात होगी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उस सोच की, साख की, जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। तब तक के लिए सोचना बंद करो, करना शुरू करो। अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।